एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। जमती कि आप स्क्रीन उपर देखिपे आम आज ये वीडियो रे छंद और अलंकार चैप्टर को पूरा फुल्ली कवर करवा। तापरे आपणकर एग्जाम आ बहुत ही अल्प दिन 21 रे आपणकर फर्स्ट आपणकर अच्छी ओडिया अच्छी तेणु ग्रामर बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो जोटा कि आपणकर 20 मार्क्स पूरा 100 मार्क्स 20 मार्क्स ग्रामर आपण 1 मार्क देखा पाइबे। तेणु चलतु डेर नक स्टार्ट करवा आज भिडटी भल भाव में मन देकी शुणु निश्चित भाव में एथुर एग्जाम देखापी पाइबे। तेणु जमती कि ओडिया ग्रामर पंचम अध्याय छंद अलंकार रही। प्रथम आम जाना छंद क्या कहुए पद्य और कविता रचना एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। से कौच कि आम जो कविता बा रचना लिखुचे तार निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। तो आम निश्चित भाव में किसी गोटे छंद पकईकि ही आम कौन करती कविता जो मैंने कवि से छंद पकईकि ही सब बेले कविता गुड़ाक लिखती। यह कविता को कौन करता गतिशील कराए। तेणु यह पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार करे। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबारु प्राचीन पद्य वा कविता को छांद मध्य कुहाजे। से कौन कहला ना गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबारु जेहेतु गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइछि तो सेथिपाई प्राचीन पद्य वा कविता को छांद बोली मध्य कुहाजे। किंतु छंद काहाकू कुहाजे ना पद्य वा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम को छंद कुहाजे। क्वेश्चन एमती पड़ जाइथिबो कविता रचनार निर्दिष्ट नियम वा शैली को कौन कुहाजे तमे सेठी छंद लिखिबो छांद लिखिबोनी। तेणु छंद क्या कुहाजे और छांद क्या कुहाजे भल भाव जानियार अछि। माने छंद जदि गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित हैला ताहले ताकू आमे छंद कहबा। तो छंद होची साधारणतः केते प्रकार ना दुई प्रकार। गोटे होची मित्राक्षर आ गोटे होची अमित्राक्षर। तो मित्राक्षर छंद को पुणी तीन भाग व्यक्त करा हिची जेमिति कि पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर आ गण ना एकांतर मित्राक्षर। तो एटा कहार डिफाइन कले आमे ना मित्राक्षर को तीन भाग व्यक्त करागला पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर एकांतर मित्राक्षर। तेणु तापर चलन देखिया पद कौन एतिकी बुझी पारले। देन तापर आमे देखिदवा पद क्या कहुए जेकोसी कविता केते गुड़िए पदरे विभक्त होता है। आपड़ जमी आम जो पद्य पढ़ू स्टांजा वाइज लिखाई था आम कहते यहाँ गोटे पद सेटा गोटे पद तो पद सेमती। तो जेकोसी कविता कौन होता है ना केते गुड़िए पदरे विभक्त होता है। जमी एग्जाम्पल देसी गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। तो यहाँ हूँ गोटे पद यहाँ पड़ोनी परीक्षा किंतु कौन कौन पड़ो मुझे कहि देवी आपको मो सहित लास्ट पर्यंत रुहतु इम्पोर्टाट कौन मुझे कहीदेवी। तापर आ गोटे स्टांजा देदेला कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय ये गोटे पद उदाहरण जमती कि यहाँ कुआतार गोटे पढ़िया सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिन्नान सारी गृहे चले उषाई पदुअटी सरागे गभारे मारी। तो यहाँ हूँ तुम कुआतारा झरा शेफाड़ी सेमती गोटे देखा क्यों देवतार क्षणिक आशीष शुभ्र पाखुड़ा धरी सुंदर यही सरस शरत सकाळे भूतले पड़िलु झरी। क्वेश्चन एमती गोटे थर मु प्रीवियस ईयर देखी कि पद पड़ जाइए कौ ये जमती कि आप झरा यहाँ झरा शेफाड़ी यहाँ कुआतार एमती क्वेश्चन भी पड़ जाई पारे मे बी किंतु एतेटा इम्पोर्टाट नुहे। केवल मुझे जोटा फास्ट कहली छंद क्या कहुए और छांद क्या कहुए से दुईटा को भल भाव में मन रखु। देन आम नेक्स्ट पेज को जीवा। तापर देखो जोड़ा आसला बहुत ही इम्पोर्टाट पाद क्या कहुए आउ जति कौन पद देखिले तापर पाद आउ जति पाद कौन पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहुए। तो पाद क्या कहुए पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहुए। प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए से कौच दुईटा थिबो किंबा ताठारु अधिक थिबो गोटे नथिबो दुईटा बा ताठारु अधिक थिले ताको आमे कोन कहबा पाद कहबा। आ प्रत्येक कौन प्रत्येक पंक्ति को आमे पाद ही कहबा। तापर जति काहाकू कहिबा छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा पद्य को कौन कहे ना गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादरे निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। यही विश्राम बा श्वासघात को
जति बा जतिपाद कहते आपण कविता पढ़ते मुझे जस्ट टिके पूर्व पढ़ुली मुझे रहुली जो निश्वास स्टॉप करुली जो आमर विश्राम रहुला तो सहीटा को आम कहवा जति बा जतिपाद आम जो रही जाती पद पढ़ला बेले जो टिके समय रुहंती बा विश्राम नियंती तेणु छंदर नियम अनुसार रचित होता पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपर विश्राम नेबा हुए विश्राम बा श्वासघात को जति बा जतिपाद कह कौटी कमा दिखाई कौटी सेमिकोलन चिन्ह दिखाई तो आम जगह से जगह कौन करूँ टिके समय रही जाऊ आम जो पढ़ू जो कमा दिखाई आम टिके समय रही जाती तो से जो विश्राम नियंती से जगटा को आम जति बा जतिपाद बोली कहती। आई होप कि बुझा पड़ो पद क्या कहुए पाद क्या कहुए और जतिपाद क्या कहुए क्वेश्चन या पड़ो डेफिनेशन पड़ जाइटा को कौन कहुए बोली तुमको पड़ी जीव देन पाठ यू स्टार्ट है कौन कौन आमर सब छंद अच्छी कौ छंदरे केतेटा जतिपाद अच्छी यहीटा तुम परीक्षा पड़ो तो जमती कि फास्ट तुम फास्ट छंद आसीगला तुम दांडी वृत्त बा छंद फास्ट मन रख यार दुईटी पादरे गोटे पद युवाक तुमको पूरा घोषा पड़ो माने केतेटा पादरे केतेटा पद हुए आउ जतिपाद केते नंबर रे लागे बास एतिकी तुमको मन रखियार अच्छी आउ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते से पड़ जाइथिबो अक्षर संख्या एतिकी हेले सेटा को छंद यही भाया क्वेश्चन आसो तेणु निश्चित भाव में छंदरू 2-3 मार्क तुम पाइब तेणु भल भाव में देख फास्ट आसीगला आमर दांडी वृत्त बा छंद यार दुईटी पादरे गोटे पद हुए तो दांडी वृत्त बा छंदरे कौन हुए दुईटी पादरे गोटे पद हुए प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपाद हुए ना किंतु बोलिला बेले गायक स्वर लंबाई निज सुविधा अनुसार विश्राम नियंती आर किछि जतिपाद नाही पड़ीजिव कहार जतिपाद निर्दिष्ट जतिपाद हुए नाही कौ इयर तुमको लिखा पड़ो दांडी वृत्त बा छंद आर कौन होता है ना दुईटी पादरे गोटे पद हुए पाद दीटा पादरे गोटे पद हम आ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे एमती क्वेश्चन आसबार कौ इयर कौ छंदर पादर अक्षर संख्या समान होई न थाए तुमको कहिया पड़ो दांडी वृत्त बा छंद। तापर आम कौन देखा ओडिया साहित्य केतेक प्राचीन कवि यही दांडी वृत्त रचित होईची जेमिति कि मन रख कौ गुड़ाक दांडी वृत्त लिखाई सारला दास महाभारत बलराम दास दांडी रामायण चैतन्य दास विष्णु गर्भ पुराण युवाक सबू दांडी वृत्त बा छंदर लिखाई जार अक्षर संख्या समान नुहे जार दुईटी पादरे गोटे पद हुए आउ कौन जार जतिपाद नाही दांडी वृत्त बा छंद तो दांडी वृत्त बा छंदर लिखाई आमर महाभारत लिखाई बलराम दास दांडी रामायण लिखाई चैतन्य दास विष्णु गर्भ पुराण लिखाई एमती कि एग्जाम्पल महाभारत दीटा पढ़ीदे आम आ दांडी रामायण गोटे पढ़ीदे कौन ना एथु अनंतरे द्रोणे विद्यापुत्रंत हकारी बाबू तुम्बे जाओरे मृगया बन हेरी ये देख किसी अक्षर संख्या ऊपर तल किसी अक्षर संख्या समान नहीं एटा आउ रही भी कौटी से जतिपाद देई नहीं कौटी कमा फुल स्टॉप किसी नहीं डायरेक्ट पूर्णछेद सरला तो यहाँ है तुम महाभारत तापर दांडी रामायण एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण तो यहाँ हूँ तुम दांडी रामायण आई होप कि बुझीपार फास्टा जोटा कि दांडी रामायण बा तुम कौन ना छंद सेकेंड को आसवा सेकेंड छंद हूँ भगवत वाणी बा गुजरी वेरी इंपोर्टाट यहीटा गोटे भगवत वाणी गुजरी पड़े सब बड़ परीक्षा नवाक्षरी मन रखि था भगवत वाणी बा गुजरीर अक्षर तुमर आपको नवाक्षरी छंद बोली कहुए बहुत थर यहाँ पड़ी भेरी इंपोर्टाट नवाक्षरी छंद कौटा नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद क्या कहुए भगवत वाणी बा गुजरी की कहुए नवाक्षरी बा वृत्त बा नवाक्षरी छंद बोली कहुए तेणु कवि जगन्नाथ दास भागवत यही छंदरे लिखाई आमर जो जगन्नाथ दास भागवत अच्छी प्रति घर घर भागवत पढ़ा होची जगन्नाथ दास यह दुई पादरे गोटे पद हुए आम उपरे पढ़ी आसिले दांडीवृत्त छंदरे दुई पादरे गोटे पद हुए भगवत वाणी आ गुजरी दुई पादरे गोटे पद हुए प्रति पादर अक्षर संख्या 9 है तेणु नवाक्षरी कहीं जापारे
कहीं ना अक्षर संख्या हूँ न किंतु दांडीवृत्त छंदरे कौन थिला अक्षर संख्या किछि समान नथिला किंतु भगवत वाणी बा गुजरीर अक्षर संख्या हूँ 9 तेणु सेथिपाई याकू नवाक्षरी वृत्त बा कौन नवाक्षरी छंद बोली कुहा गला। ताहले को जगार जतिपाद पड़िला ना तृतीय पंचम आउ शेष एटा भी मन रखिबो पाद तार जतिपाद को जगार पड़ी तृतीय पंचम आउ शेष पूरा ऑड नंबर ऑड डिजिट। तेणु उदाहरण देखिबा प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी तेणु एटा हूँ तुमर कौन ना भगवत वाणी बा गुजरी आम भागवत जो भागवत रो एटा गोटे स्टांजा भागवत जो माने कौन आम पढ़ती तो सेतिक बेले एई स्टांजाटी भी आपण पढ़िथिबे प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। तापरे जगन्नाथ दास भागवत देखिबा आ गोटे अछि अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणी मन तेणु सब बेले अमृत वचन को आ समस्तंकर प्राण को मोहित कर। तेणु ये थिला तमर कौन भगवत वाणी बा गुजरी। तेणु आई होप कि बुझी पारल फास्टा बुझी पारल सेकेंडा बुझी पारल सेकेंडा हूँ तुम भगवत वाणी है नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद बोली कहुए तार हूँ अक्षर संख्या 9 आउ दुई पादरे गोटे पद हुए जतिपाद कोड़ी कोड़ी लगे ना तृतीय पंचम शेष बास एतिकी। देन थर्ड नंबर को जीवा जोटा कि तुम हूँ कौन नटवाणी बा विभास केदार 3 नंबर आसीगला तुमर कौन ना नटवाणी आउ विभास केदार। नटवाणी कौन यार दुईटी पादरे गोटे पद देख सब दुईटी पादरे गोटे पद होउची प्रति पादर अक्षर संख्या 12 देख नवाक्षरी बा तुम भगवत वाणी गुजरी रे हैला 9 अक्षर संख्या 9 पड़ जाइथिबो अक्षर संख्या 9 हेले कौन हम कौ छंद तो तुमको लिखार अच्छी भगवत वाणी बा गुजरी जदि पड़िथिबो प्रति पादर अक्षर संख्या 12 ताहले तुम लिखिबो नटवाणी बा विभास केदार एटा भेरी इंपोर्टेंट ए अक्षर संख्या गुड़ाक भल भाव मन रख 12 हेले नटवाणी बा विभास केदार पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर संख्या उपर जतिपाद लगे सेठी लागिथिला केते तृतीय पंचम आउ शेष एठिया लागिला तृतीय षष्ठ नवम आउ शेष। तेणु नटवाणी विभास केदार कौन लिखाई तुम उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका यहाँ आम अलंकार चैप्टर में देखा कौ अलंकार लिखाई यहाँ हूँ राधानाथ राय लेखा चिलिकारु आसी उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका एमती पड़ीज उदाहरण टी पड़ीज कही यहाँ कौ छंदरे लिखाई तेणु एग्जाम्पल गुड़ाक भी भल भाव मन रखु। आई होप कि मन रहीगला अक्षर संख्या 12 हेले हम नटवाणी बा विभास केदार 3 नंबर 3टा आम देखिले छंद तापर चतुर्थ छंद को जीवा जोटा कि आसीगला तुमर भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तो 4 नंबर आसीगला तुमर चोखी चोखी ना रु ही तुम जानी दौच कौन 4 पादरे गोटे पद हुए देख आम सब 2 2 वाला पढ़ी आसले 4 पादरे गोटे पद हम चोखी चोखी ना रु 4 बोली जना पड़ जाऊँगी माने तुमको ये करार भी ना। प्रथम 2टी पादरे 29 लेखाएं अक्षर थाए यहीटा भेरी इंपोर्टेंट प्रथम 2टा पादरे केतोटी अक्षर थाए शेष तृतीय पादरे केतोटी थाए चतुर्थ पादरे केते घोषिकी मन रखा पड़ो प्रथम 2टा पादरे तुम 29 लेखाएं अक्षर थाए 2 रे 9 29 अक्षर थाए सॉरी तृतीय पादरे 9टी अक्षर थाए तृतीय पादरे 9टी अक्षर प्रथम 2टी पादरे 29टी अक्षर चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर मन रहा प्रथम आउ द्वितीय मिसिकी हूँ तुम केतोटी ना 29टी तापरे तृतीय हूँ तुम 9टी आउ चतुर्थ पादरे हूँ केतोटी ना 13टी
मन रही जाइथिबो प्रथम द्वितीय मिसिकी 29 तृतीय रे होउची 9 चतुर्थ रे होउची 13 प्रथम पाद दुईटीर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश शेष अक्षर जतिपाद हुए एटा मन रखा कि दरकार नहीं एटा पड़ो भी ना दुईटीर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश आउ शेष अक्षर जतिपाद हुए मन रखियो जदि रख षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश चतुर्दश अर्थ 14 षोडश अर्थ 16 तमर द्वाविंश विंश द्वाविंश माने 22 चतुर्विंश माने 24 आउ शेष अक्षर होउची जतिपाद हुए तृतीय पादर षष्ठ और शेष अक्षर रे एवं चतुर्थ पादर षष्ठ अष्टम और शेष अक्षर रे जतिपाद हुए जतिपाद जेहेतु यही चोखीर जी इम्पोर्टाट नुहे तार कौ पादरे केतोटी लेखाएं अक्षर भल भाव में मन रखिबो जमती कहले प्रथम द्वितीय मिसिकी 29 तृतीय होउची 9 चतुर्थ होउची 13 आउ के चारोटी पादरे गोटे पद एटी भी तार येटा लेखा जाइए देखिथिबो तेणु आर एग्जाम्पल कौन तुहिमा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आंभे अटु सरबे तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी तमें हिसाब करके देखिबो एथरे भी से सेम ही आसुथिबो तेणु चारटा पादरे गोटे पाद हेइछि तापरे देखिबा एटा 4 नंबर गला चोखी तापर आसला बंगलाश्री एटा भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट बंगलाश्री आ शंकराभरण आउ तमर नटवाणी विभास केदार एगुड़ाक बेसी एग्जाम रे आसे आ गोटे चोखी सबू तो इंपोर्टाट आ कि माने ये नुहे सबू जाक मन रखु तेणु बंगलाश्री किछि कहीहबनी एग्जामिनर कौन क्वेश्चन पकेब तेणु सबू जाक आमको पढ़ी जीवाक अच्छी मात्र 5टी छंदर ना आउ तार अक्षर संख्या एतिक आम जदि मन रखिपारे ना केमती हम तो बंगलाश्री रचन में गोटे पद हेउछि 2 पाद विशिष्ट जमतीक 2टी पादरे गोटे पद हुए प्रत्येक पादर अक्षर संख्या होउछि 20 मन रख आर अक्षर संख्या होउछि 20 कहार बंगलाश्री आमे न देखिक आसिले कार नवाक्षरी वृत बा कौन नवाक्षरी छंद बोली कहले क्या भगवत बाणी बा गुजरी की तापरे अक्षर संख्या 12 देखिक आसिले कहार ना कहतु तेणु 12 है आमर नटवाणी बा विभास केदार तापरे आमे 4टी पादरे गोटे पाद देखिले चोखीर जार प्रथम द्वितीय मिसिक 29टी अक्षर तृतीय होउची 9टी अक्षर चतुर्थ पादरे होउची 13टी अक्षर तापरे एबे आमे आसिकी पहुंचीचे बंगलाश्री रे जार अक्षर संख्या से कहूची केते ना 20 तेणु प्रथम आ द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश और शेष अक्षर उपरि जतिपाद हुए प्रथम द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश शेष अक्षर रे जतिपाद हुए तेणु आर एग्जाम्पल देख माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर कही तमें देखिबो हिसाब करके गणिकी कहबो 20टी अक्षर थिबो तेणु बंगलाश्री अक्षर संख्या होउची 20 2टी पादरे गोटे पद हुए एग्जाम्पल गुड़ाक भल भाव में मन रखिबो एग्जाम्पल पड़ी जाइथिबो को छंद पचारि दबो आउ अक्षर संख्या भल भाव में मन रखिबो आई होप कि बुझा पड़गला आ 2टा रहा मात्र छंदर देखीदबा शंकराभरण तापर आसिला आमे 5 नंबर जाइथिला शंकराभरण आमर आसीगला 6 नंबर रे शंकराभरण शंकराभरण केते ये मध्य 4टी पादरे गोटे पद देख 4टी पादरे गोटे पद किए किए गले चोखी हो गला 4टी पादरे गोटे पद आउ शंकराभरण हो गला 4टी पादरे गोटे पद आउ बाकी सबू होउची तमर 2टी पादरे गोटे पद प्रथम द्वितीय चतुर्थ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 14 तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अष्टम एकादश एवं शेष अक्षर उपरे जतिपाद हेउथिबा बेले तृतीय पादर द्वितीय षष्ठ एवं शेष अक्षर उपरे जतिपाद हुए उदाहरण होउची हे आनंदमय कोटि भुवन पालक तेणु अक्षर संख्या मन रहिला 4टी पादरे गोटे पद हम शंकराभरण आउ अक्षर संख्या होला प्रथम द्वितीय चतुर्थ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या होउची 14 मन रख कौन कौन प्रथम द्वितीय आउ चतुर्थ टोटाल 4टा पाद
से प्रथम द्वितीय चतुर्थ मिसिकी होची 14 आ बाकी किए रहीगला ना तृतीय नंबर पदटा जार अक्षर संख्या होची 8। तेणु चोखी आउ शंकराभरणटा टिके मन रखा पड़ो कारण चोखी आम देखिले प्रथम आ द्वितीय मिसिकी 29 तृतीय होची 9 चतुर्थ होची केते ना 13 सेमती शंकराभरण आम देखिले प्रथम द्वितीय आउ चतुर्थ मिसिकी है 14 आउ प्रथम द्वितीय चतुर्थ मिसिकी होगला केते आमर 14 आउ तृतीयटा है आमर 8। आई होप कि बुझी पार्थुव शंकराभरण गला तार एग्जांपल टा देखीदबा ए पढ़िले कौन हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम अक्षम मुहि अबोध बालक ज्ञानदाता भगवान दियो मते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान। तेणु यहाँ कहार मधुसूदन राव को लेखा जोटा कि शंकराभरण छंदरे लेखा जाइछि। देन आ गोटे छंद रहा जोटा कि राम केरी देख आराम से आसिक आम 7 नंबर रे पहुँची गले जोटा कि ये समर छंद चैप्टर कंप्लीट हो गला। देख केते छोट चैप्टर जदि टिके पढ़ीदब आराम से 3-4 मार्क पाइगल। तो रामकेरी हूँ दुईटी पादरे गोटे पद प्रति पादरे 16टी अक्षर देख 16टा अक्षर हूँ कहार रामकेरी नवम एकादश षोडश अक्षर जतिपाद हुए नवम एकादश आउ षोडश अक्षर जतिपाद हुए। आर एग्जाम्पल कौन कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंदा मथुरा विजय दांडे देख संगात। तो ये गला तुमर रामकेरी मन रहा रामकेरी भी दुईटी पादरे गोटे पद देख ये सबू जतिक छंद पढ़ले सबू हूँ दुईटी पादरे गोटे पद केवल चोखी आउ शंकराभरण हूँ 4टी पादरे गोटे पद। मु पूरा मन रखेदेवी मो सहित चलतु किसी असुविधा नहीं पूरा मन रखेदेवी बही पढ़ा भी पड़ोनी। प्रति पादरे 16टी अक्षर नवम एकादश आ षोडश अक्षर जतिपाद हुए। टिके रिवाइज करदे सरीगला आमर छंद सरीगला मुझे रिवाइज करदे ये बाछा जगह फांका अच्छी आराम से फास्ट आम देखिले कौन ना फास्ट छंद आम देखिले कौन ना दांडीवृत बा छंद तेणु दांडीवृत बा छंद तार है केते तार किछि दुईटी पादरे गोटे पद अक्षर संख्या तार नाही। तापरे हूँ आमर कौन ना भागवत बाणी बा गुजरी जोड़ा भागवत बाणी रे हूँ तुम नवाक्षरी 9टा अक्षर नवाक्षरी से तापरे आम 3 नंबर देखिले कौन ना नटवाणी बा विभास केदार नटवाणी विभास केदार आप एडजस्ट करेंगे ये नटवाणी विभास केदार रे हूँ अक्षर संख्या केते ना 12 एटा भल भाव मन रहा 3टा सरला। देन आपको ये करवा आम 4 नंबर देखा 4 नंबर आम देखिले कौन चोखी जोटा कि 4 पादरे गोटे पद जार प्रथम द्वितीय अक्षर संख्या मिसिकी हूँ 29 तृतीय अक्षर संख्या मिसिकी हूँ आमर तृतीय अक्षर हूँ आमर केते ना 9 आउ चतुर्थ अक्षर संख्या हूँ आमर 13 नंबर गुड़ाक मन रखु। आउ 5 नंबर आम देखिले चोखी पर देखिले आम कौन बंगलाश्री जार अक्षर संख्या हूँ केते ना 20 जार अक्षर संख्या होगला 20 तार भी दुईटी पादरे गोटे पद। तापर आम 6 नंबर देखिले कौन ना शंकराभरण जार अक्षर संख्या हूँ केते कौन यार हूँ 4 पादरे गोटे पद जमती कि चोखी टाइप रो शंकराभरण सेमती प्रथम द्वितीय आउ चतुर्थ प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अक्षर संख्या हूँ केते 14 आउ तृतीय पादर अक्षर संख्या हूँ केते ना 8। तो ये थिले तमरो शंकराभरण लास्ट आम 7 नंबर देखिले रामकेरी लास्ट हूँ रामकेरी जार अक्षर संख्या हूँ केते ना 16 रामकेरी अक्षर संख्या गुड़ाक मन रख से अनुसार पढ़ो। बाकी जहाँ मुझे कहली एग्जाम्पल गुड़ाक से बही जहाँ मुझे पढ़ेली तुमको तो थरे 2 थर देखी दियो आराम से वीडियो टी मन रही।
देन आम अलंकार आड़ को जीवा छंद आई होप कि आपण मानकर पूरा फुल्ली कंप्लीट हो जाइथिबो भल भाव में मन रही जाइथिबो देन आम अलंकार मध्य से अनुसार देखि नवा। तो अलंकार साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू अलंकार कहुए। यहाँ गोटे वर्ष पूरा डायरेक्ट डेफिनेशनटा पड़ जाइथिला डेफिनेशनटा पड़ जाइथिला ताकू कौन कहुए पड़ता तेणु डेफिनेशनटा भल भाव में मन रख साहित्य को जी सरस सुंदर आउ रमणीय करिथाए बा सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू आमे अलंकार आमे अधिकांश कहती आलंकारिक शब्द यूज कर साहित्य रे तेणु आलंकारिक शब्द यूज कले कौन हुए ना आमर लेखाटा बहुत उत्कृष्ट हो जाए जोटा कि पढ़ा भी भल लगे सौंदर्यवर्धक हो जाए। तो यह वाक्यर शोभा वृद्धि करिथाए पाठक प्राण को आमोदित करे वस्तुत अलंकार सौंदर्य तत्व हेउची साहित्यर वैशिष्ट्य। तेणु साहित्यर वैशिष्ट्य हेउची कौन ना अलंकार अलंकार हेउची साहित्यर वैशिष्ट्य। जेमिति जड़े नारी अलंकार पिंधिले तार सौंदर्य द्विगुणित हो जाए ठीक से भाई आम साहित्य जदि आलंकारिक वार्ड यूज करिबा ताहले से साहित्यर सौंदर्य मध्य द्विगुणित हो जाए तेणु तमें मध्य तेणु आलंकारिक वार्ड देकी लिखिबो। काव्यर अलंकार को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाय थाए। देख जमती छंद को दुई भाग में विभक्त करा मित्राक्षर अमित्राक्षर से भाई अलंकार को मध्य दुई भाग में विभक्त करा जाय थाए। गोटे हूँ शब्दालंकार आ गोटे हूँ अर्थालंकार। तेणु जद्वारा सरस सुंदर श्रुति मधुर ताहाकू शब्दालंकार कहुए यथा जमक अनुप्रास श्लेष। यहाँ भल भाव मन रख शब्दालंकार क्लासिफिकेशन कौन आउ अर्थालंकार क्लासिफिकेशन कौन यहाँ पड़े परीक्षा शब्दालंकार को विभक्त कराई जो तीनटा जमक अनुप्रास श्लेष आउ अर्थालंकार को जो डिवाइड कराई सेटा हूँ उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक। आई होप बुझा पड़िथिबो। शब्दालंकार होची जमक अनुप्रास श्लेष अर्थालंकार होची उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक। तो प्रथमे आमे शब्दालंकार देखिबा जोटा कि जमक अनुप्रास आउ श्लेष। तो फास्ट आमे देखिबा अनुप्रास पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कहुए। देख ये इम्पोर्टाट कौन आइदर डेफिनेशन बेसी तुमको पड़ो एग्जाम्पल तेणु बही रे जेतिकीटा एग्जाम्पल अच्छी भल भाव में पूरा घोषी नि। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका एटा चिलिका राधानाथ राय ये देख कल आउ म यही वार्ड जो लेटर तीनटा बेसी माने तुमर पदरे आसीची। तेणु मते कमेंट सेक्शन रे जनइबो मु जो छंद पढ़ेली से उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिकाटा कौ छंदरे लिखाई। तेणु ये हो गला तुमर अनुप्रास कारण ये कल बारंबार उच्चारित होती से कहला परा कि एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जदि उच्चारित होइतिबो ताहाले आमे ताकू अनुप्रास अलंकार कहिबा। एठी देख देखी नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गति की एमंत विचार। देख एठी भी कल र एठी बारंबार आसीची तेणु तुम क्वेश्चन पढ़िले ही जानीदेव एटा कि व्यंजन वर्ण बारंबार आसूची तो से हूँ अनुप्रास अलंकार। तापर देखिबा हमें आहुरी गोटे एग्जाम्पल अच्छी मकुले चाली चरण करिबुमा विचरण व्यपदेशे वितरीण अमर कांति तालबी वन पादप राजी होई दप दप बहिबे अमर दर्पे बहिबे शांति पल्लवे पाटल श्यामल रुचिर रुचि रहिबो चिर निर्मल। तुम ये तीनटा एग्जाम्पल को भल भाव में घोषी नि मन रखी नि एग्जाम्पल पढ़ी तुम आराम से आखि बंद करके लिखिदेव अनुप्रास अलंकार उपर टिक चिन्हटी मारी देकी आसब। तो प्रथम और द्वितीय पदर देख क च र प एगुड़ाक बेसी उच्चारित होती। तापर आसला आमर जमक आम तीनटा देखले शब्द अलंकार को तीन भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ जमक अनुप्रास आउ श्लेष। अनुप्रास माने व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित होइथिबो
ଅନୁପ୍ରାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯମକ। ଯମକ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଟର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଯେମିତିକି ତମର ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଦେଖ କେତେ ଥର ସେ ଭ୍ରମର ଭ୍ରମର ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ କୁହ ମତେ ଆଗ, କି ଆରାମସେ ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିଦବ ଏଇଟା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବ। ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦଉ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜର ଲେଖା। ଦେଖ ଏଠି ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନଳିନୀ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପାଦ, ମାନେ ଜଣକୁ ନଳିନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନଳିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ନଳିନୀ, ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀର ବି ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନଳିନୀ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମର ମାନେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁଲରେ ବା ଭ୍ରାନ୍ତିରେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଉଁରୀରେ। ଦେଖ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ଭଁର, ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ଆମେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ବା ଭୁଲରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଉଁରୀ। ତ ଆଇ ହୋପ ବୁଝି ହେଉଥିବ। ତାପରେ ବରଜି ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ଏମିତି ବି ପିଲେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କି ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏମିତି ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ବି ରଖ। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହି ବାହାରୁ ଆସିବନି, ତେଣୁ ଯାହା ଦେଇଛି ଯଦି ସେତିକିକୁ ଖାଲି ତମେ ଘୋଷି ଦେଇକି ଯାଉଛ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବାହାରୁ ଆସିବନି, ସବୁ ବହି ଭିତରୁ ଆସିବ। ତମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ବହି ଭିତରୁ ଆସିବ, ଯାହା ଦେଇଛି ବହିରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ତ ଆରାମସେ ତମେ ଏଇଆକୁ ହିଁ ପଢି ଦେଇକି ଯାଅ। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଜଗତ କେବଳ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବରଜୀବ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁର ଅର୍ଥ ଗାଈ, ତାହାର ରସ ହେଲା କ୍ଷୀର। ବରଜୀବ ରସର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜୀର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ବର୍ଜନ କରି, ଆଉ ବରସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷକ ଯାକେ, ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ଜନ କରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ପୁରା ଦିଟା ଯାକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସେମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ପଢିକି ଆରାମସେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯମକ ବୋଲି, ସେଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁକ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆସିବ। ଅକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପାଦରେ ଏକା ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖ ଅହି ଅର୍ଥ ସାପ, ମକର ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର, ତାପ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ସାରସ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ଆଉ ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ସମୂହ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଦର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହି ମକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ ଅର୍ଥ ଉଷ୍ମତା, ସାରସ ଅର୍ଥ ହଂସ, ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ଚକ୍ରବାଦରେ ବା ମଣ୍ଡଳରେ। ଆଇ ହୋପ କି ବୁଝା ପଡିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲେଷ। ତ ଯମକ ଦେଖିଲେ, ଅନୁପ୍ରାସ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ଲେଷ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅର୍ଥ ଲେଟରଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବ, ଯମକ ଅର୍ଥ ୱାର୍ଡଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବ। ୱାର୍ଡ ଆଉ ଲେଟର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲେଷ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ତାର ଅକ୍ଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ, ଆଉ
ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ଖଣ୍ଡିତ ବା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅ ଶ୍ଲେଷର। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଆସି ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇଟା ତମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଏମିତି ଆମେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଦେଖି ସାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟାକି ଉପମା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ରୂପକ ଆଉ ବ୍ୟତିରେକ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇଜି, ଖାଲି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଆରାମସେ ତମେ ଜାଣିଦବ କୋଉଟା ଉପମା କୋଉଟା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅ, ତମେ ଉପମା କୋଉଟା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଜାଣିଦବ। ମନେ ରଖ, ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତିକି ପରି ତୁଲ୍ୟ, ପୁରା ଘୋଷି ଦିଅ, ପରି ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ ଜେହ୍ନେ ଜେସନ ସରି ଯଥା। ଏତିକି ୱାର୍ଡ ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଭିତରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମାରିବ ଉପମା। ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ ପୁରା ଘୋଷେଇ ଦେବି ମୁଁ? ପରି ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ ଜେହ୍ନେ ଜେସନ ସରି ଯଥା। ଆଉ ଥରେ ମୋ ସହିତ କୁହ, ପରି ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ ଜେହ୍ନେ ଜେସନ ସରି ଯଥା। ଏତିକି ୱାର୍ଡ ତମେ ସେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଉପମା ପାଖରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିଦବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିଲେ କ'ଣ? ସିଏ କହିଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ତାର ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇ ୱାର୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଉପମାନ କ'ଣ ଉପମେୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ତମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଯାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ କହିବା। ଯେମିତି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ମାନେ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ। ଆମ ମୁଖଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ? ମୁହଁଟାକୁ, ଆମ ମୁଖଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ମୁଖ ହେଲା ଉପମେୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହେଲା ତମର ଉପମାନ। ଯାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ। ତ ଏଠି ମୁଖ ହେଇଗଲା ଉପମେୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା ଉପମାନ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଛି ପିଲେ, କୋଉଟା ଉପମେୟ କୋଉଟା ଉପମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦେଇଥିବ, ଏଥିରେ କିଏ ଉପମେୟ କିଏ ଉପମାନ। ତେଣୁ ତମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହେବାର ଅଛି କିଏ ଉପମେୟ ଆଉ କିଏ ଉପମାନ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି। ପରି ଜେହ୍ନେ ଯଥା ସଦୃଶ ତୁଲି ତୁଲ୍ୟ ଜେସନ, ଏଇଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯଦି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଉପମା ମାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ। ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ କିଛି ପାଇଲେନି। ତା ତଳ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ଦେଖ, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସଙ୍ଗୀ। ଦେଖ ଯଥା ୱାର୍ଡଟା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖିଦେଲ ଯଦି ଏଇ ଭିତରୁ ମୁଁ 5ଟା ୱାର୍ଡ ଘୋଷିଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଉପମା ପାଖରେ ମାରିଦେବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯଥା ୱାର୍ଡଟା ଦେଖିଦେଲ,
ଯଥା, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନ, ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦେଖିଦେଲ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଭିତରେ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକି ଉପମା ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣ। ଏଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଯଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯଥା ତଥା ଦେଖ ତ ଆରାମସେ ତମେ ଏଇଟା ମାରିବ ଉପମା। ସେମିତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଯେମିତି ଉପମାର ଘୋଷିଲ ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ସେମିତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାର ବି କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ଘୋଷିଦେଲେ ତମେ ବି ଜାଣିଦେବ ଏଇଟା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବୋଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କି, ସତେ କି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା, ବା, ବୋଧେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଡ ଯଦି ତମେ ଦେଖିଦେବ ତାହେଲେ ସେଠି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦେଖ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦୀ କିବା, କିବା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ୱାର୍ଡଟା, ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଠି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଉପରେ ମାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପମାର ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାର। ବାସ୍, କି, ସତେ କି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା, ବା, ବୋଧେ ଏତିକି ଘୋଷି ଦିଅ, ଆରାମସେ କରିଦେବ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଳଙ୍କାରର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ରୂପକ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟର ଉପମାନ ଆରୋପ ହେଲେ ତାହାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ମାନେ କଳ୍ପନା କରାଗଲା ତାହେଲେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ତାହାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ଡେଫିନେସନଟା ମନେ ରଖିଦିଅ, ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉଭୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଭେଦ ଅଛି ଯଦି କଳ୍ପନା କରାଗଲା ସେଇଟା ହେବ ତମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଠି ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେତୁ ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସର ଆଉ ଜଳଦର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଆମେ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏଠି କମ୍ପେୟାର କରିଛେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, କବିତା ବର୍ଣ୍ଣିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହି ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏଇଟା ଏତେ ପଡ଼ିବନି, ଟିକେ ନାକରୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପଚାରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ଏଇଟା ବି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, କମ୍ପେୟାର କରାହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରାହେଉଛି, ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଳୁଷ, ମାନେ କ'ଣ ପଙ୍କରେ କଳୁଷ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ମାନେ ପଦ୍ମ କେଉଁଥିରେ ଫୁଟିଥାଏ? ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଥାଏ। ତ ତାରି ବିଷୟରେ ଇଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ତମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ସରିଗଲା ଆମର ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଅଳଙ୍କାର। ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଳେଷ। ଯମକରେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ମାନେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଯମକ। ଆଉ ତମର କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଅନୁପ୍ରାସ। ଆଉ ଶ୍ଳେଷ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଟା ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଶାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଆଉ ରୂପକ। ଯେମିତିକି ଉପମାରେ ଯେମିତିକି ୱାର୍ଡ କହିଲି, ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ତମର ଯଦି କ'ଣ ନା ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନ ଏଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଡ ଥିବ। ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଥିବ କି, ସତେ କି, କିବା, ଅବା, ବା, ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ତମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଆଉ ରୂପକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଉଥିବ ଯଦି
ताहाले तमे सेटा जानिबो अभेद ए जो सॉरी कोन ना रूपक। आई होप कि वीडियोटी बहुत ही आपको यूजफुल हम। छंद आउ अलंकार गोटे वीडियो रे आपण मानक सहित मु शेयर कली। वीडियोटी केमती लागला निश्चिंत भाव में कमेंट करके जणाइबे। वीडियोटी को लाइक करेंगे, सांग मानक सहित निश्चिंत भाव में शेयर करेंगे, कारण एग्जाम अल्प दिन तांको मध्य बेनिफिट हो पारिबो। तो एतिक कहिकी रहुची। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।